हेलो दोस्तों, मैं अंकित के साथ स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों हम लोग जो है पढ़ रहे हैं रीजनिंग में डायरेक्शन, और आज जो है हमारा टाइप नंबर 5 जो है मैं लेकर के आया हूं आपकी वीडियो में। आज जो वीडियो का है वो चौथा पार्ट है। मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी जो है कवर कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक जो है उसका, तो जा करके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आइए इस वीडियो को देखिए तो और मजा आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए टाइप 5 में क्या देखना है हमको, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अभी तक हम क्या कर रहे थे दोस्तों, दिशा ज्ञात कर रहे थे। एंगल जो है, एंगल पे कैसे दिशा निकालना है आपको बताना था कि कोई व्यक्ति अगर जा रहा है पूरब, दक्षिण मुड़ जा रहा है, दाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है, तो उसकी दिशा क्या होगी। तो इस तरह से हम दिशा सिर्फ निकालते थे। लेकिन दोस्तों अब हम दिशा के साथ साथ दूरी भी निकालना सीखेंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों, ट्रिक के साथ भी बताऊंगा और बेसिक से भी बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप पढ़िए, उसी के बाद जो है मैं ट्रिक भी बताऊंगा और इसका बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यानपूर्वक कि एक व्यक्ति 100 मीटर पूरब दिशा में चलने के बाद दाईं तरफ मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, पुनः दाईं तरफ मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, अंत में फिर से वो दाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो बताइए कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ पूछा गया है, या एक तो दिशा पूछा गया है और दूसरी पूछी गई है दूरी। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज आपके पास क्या होना चाहिए, दिशाओं के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि ऊपर वाली दिशा को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे के साउथ, इधर को ईस्ट बोलते हैं और इधर वेस्ट, और जो बीच की दिशाएं होती हैं उसको हम एक साथ लेकर के बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने अगली वीडियो में कवर कर रखा है। तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों तो जाइए पहले उसे देख करके आइए। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। इसको हम बेसिक से पहले सॉल्व करना सीखेंगे, फिर जो है हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से कैसे सॉल्व करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे हम क्या करेंगे, नोट करते चले जाएंगे, डायग्राम बनाते चले जाएंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 100 मीटर पूरब दिशा में चल रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, कोई व्यक्ति, जैसे प्लस बना लीजिए, मान लीजिए पॉइंट ही बना लीजिए आप, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ से वो 100 मीटर कहाँ चल रहा है, पूरब दिशा में चल रहा है। तो 100 मीटर हम चला दिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि वह दाईं तरफ मुड़ता है। तो हमेशा दोस्तों जब बोलेगा दाईं तरफ मुड़ने के लिए, तो आप जो है दाईं तरफ इधर मुड़ेंगे। ठीक है, रेखा के दाईं तरफ हमेशा इधर मुड़ना है आपको। तो दाईं तरफ मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। वो दाईं तरफ मुड़ जाता है, कितना चलता है दोस्तों, 25 मीटर। चलिए 25 मीटर हमने दाईं तरफ चला दिया। उसके बाद कह रहा है कि पुनः वो दाईं तरफ मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अब देखिए कह रहा है पुनः दाईं तरफ मुड़ने के लिए, तो इधर से दायां हमारा ये था, लेकिन जब इधर से हम चलेंगे नीचे की तरफ तो दायां हमारा इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 45 मीटर फिर क्या करता है, दाएँ मुड़ जाता है। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है कि पुनः फिर दाईं तरफ मुड़कर वो 25 मीटर चलता है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, दाएं बाएं में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ से आप चल रहे हो वहीं से देखिए। यहाँ से आपने शुरू किया तो दायां ये पड़ा, फिर यहाँ से शुरू किया तो दायां ये पड़ा, तो यहाँ शुरू करें फिर हमारा दायां क्या पड़ेगा, इधर ही पड़ेगा। तो यहाँ से फिर से हम 25 मीटर चलते हैं, चूँकि ये भी 25 है, तो जब 25 चलेंगे तो हमारा पूरा यहाँ तक आ जाएगा। ये 25 मीटर चलेंगे। ठीक है, तो हमने देखिए क्वेश्चन अब हो गया ख़त्म। अब आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। हमारा डायग्राम बन गया, क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे सेट कर लिया। अब कुछ नहीं करना है। अब पूछ क्या रहा है, ये देखिए पूछ रहा है कि व्यक्ति जो है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ए से चलना प्रारंभ किया था और अंतिम बिंदु बी पर हमने पहुंच गया। ठीक है, ए से चलना प्रारंभ किया और बी पर हम अंतिम में पहुंच गए। अब कह रहा है ना कि प्रारंभिक बिंदु से दिशा बताइए। तो जब भी जिस भी बिंदु से बोलेगा दोस्तों वहीं से हम क्या करेंगे, एक तीर चला देंगे। जैसे हम बोल रहे हैं प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु से किसकी ओर, बी की तरफ, तो बी की तरफ हम क्या चला देंगे, तीर चला देंगे। और एरो जिस तरफ डिनोट करेगा वही दिशा जो है कहलाएगी। आई बात समझ में। तो एरो किधर डिनोट कर रहा है, ईस्ट की तरफ कर रहा है, तो दिशा क्या होगी, ईस्ट भी होगी। तो ये बेसिक में बता रहा हूँ, ट्रिक भी बताऊंगा, अभी देखते ही आंसर बता दोगे ट्रिक से। ठीक है, अब तो हमें दिशा तो मालूम चल गया, लेकिन कितनी दूरी चला है ये भी निकालना है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, अगर ये 25 मीटर इधर चला है तो यहाँ भी 25 मीटर चल रहा है। 45 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नहीं 45 मीटर होगी, ऑफकोर्स होगी, यहाँ भी 45 मीटर। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी टोटल जो है दे रखा है आपको 100 मीटर।
और यहाँ की दूरी जो है दे रखा है 45 मीटर। तो अगर मैं बोलूँ कि प्रारंभिक बिंदु से बी की दूरी, देखिए दोस्तों डायरेक्शन में हमेशा जो है आपको सबसे नज़दीक वाली दूरी निकालनी रहती है। दूरी मतलब यहाँ विस्थापन से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब भी आपको दिशा में एक दूरी बोले तो आप हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, सबसे कम जो दूरी होगी उसे निकालोगे। क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु से, तो जब से लग गया तो जहाँ पे पहुँचा है अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के जो बीच की दूरी होगी वो आपको पूरा नहीं जोड़ना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरा जोड़ने लगेंगे, 45 मीटर इधर चला, 25 इधर चला, 45 फिर इधर चला, फिर 25 इधर चला। तो ऐसे में आपका आंसर हो जाएगा गलत। आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो यहाँ ए से लेके बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, 100 - 45। भाई इतना 45 है, पूरा 100 है, तो हमको अगर इतना चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100 में से 45 माइनस कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 55। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 55 मीटर ईस्ट, ठीक है। इस तरह से तो ये था हमारा बेसिक तरीका। और मैं बार बार कहता हूँ कि इसे कहते हैं मजदूरी। आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैन मेक स्मार्ट पर्सन। तो स्मार्ट वर्क आपको करना है, ठीक है। तो चलिए अब ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है इसके लिए, बहुत ही खूबसूरत ट्रिक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। अगर आपसे कभी भी दिशा और दूरी पर पूछ दे सवाल और आपसे बोल दे कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करिए या दिशा ज्ञात करिए, तो इस ट्रिक को अपने दिमाग और जहन में बैठा लीजिएगा। कोई और चीज़ नहीं अपनाने की ज़रूरत है। इस ट्रिक को ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिशाओं को लिख लेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्या करेंगे, हम दिशाओं को लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कोई दिक्कत, हमने पहले क्या किया, दिशा को ध्यानपूर्वक 5 मिनट वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। फिर आप कोई भी क्वेश्चन दिशा और दूरी का छोड़कर नहीं आओगे, पेपर में करके ही आओगे। अगर ये ट्रिक समझ लिए तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। हमने क्या किया, दिशा को लिख दिया क्रमागत रूप में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन में कि वो कहाँ से शुरू किया था। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व दिशा में चल रहा है, तो कहाँ चल रहा है, वो ईस्ट से शुरू किया था, यानी कि 100 मीटर ईस्ट से, ठीक है। अब बोल रहा है कि दाईं तरफ मुड़ता है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों समझने के लिए, अगर व्यक्ति ईस्ट पर है और वो दाईं तरफ मुड़ेगा तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, जाहिर सी बात है दाईं तरफ मतलब होता है दोस्तों क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वो कहाँ पे आएगा, साउथ पे आएगा। तो जाहिर सी बात है हम ईस्ट से कहाँ पे जाएंगे, साउथ में जाएंगे। तो जब ईस्ट से साउथ में जाएंगे, कितना जा रहे हैं हम, 25 मीटर। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 25 लिख देंगे, ठीक है। आई बात, अब देखते हैं क्या कह रहा है कि पुनः दाईं तरफ मुड़ता है। तो जब पुनः दाईं तरफ मुड़ेगा तो फिर वो वेस्ट में जाएगा, क्योंकि साउथ से वेस्ट पड़ता है दाईं। तो कितना चल रहा है, 45 मीटर। ये 45 मीटर फिर वेस्ट में चल दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि पुनः दाईं तरफ मुड़कर वो 25 मीटर चलता है। अब इसका दायां क्या होगा, अब कहेंगे कि इधर तो कुछ आगे लिखा नहीं है, तो वेस्ट का दायां हमेशा क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो जाहिर सी बात है कि वेस्ट का दायां हम कहाँ से शुरू करेंगे, अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो नॉर्थ में कितना चल रहा है, 25 मीटर। इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको काटना है, ठीक है। ट्रिक में काटना है। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था दोस्तों कि लेफ्ट जो है वो राइट को काटता है, क्लॉकवाइज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज को काटता है। उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों जो नॉर्थ होगा वो साउथ को काटेगा और ईस्ट जो होगा वो वेस्ट को काटेगा। कहेंगे सर कैसे, कहेंगे आप कैसे, ऐसा आप बोल दिए कि दिशा को कैसे काट देगी। अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि आप हैं, मान लीजिए आपका नाम कुछ भी हो, आपका नाम सुरेश है, मैं बोलूं सुरेश जो है आप दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलिए, आप जो है दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलिए, ठीक है। आपने दक्षिण दिशा में 100 मीटर चला। फिर मैं आपसे बोलूँ सुरेश अब आप मुड़ जाइए और उत्तर दिशा में आप 50 मीटर चलिए, उत्तर दिशा में आप 50 मीटर चलिए। तो बताइए आप कितना दूरी तय करेंगे, मतलब आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 50 ही होगा, क्योंकि 100 मीटर आप दक्षिण दिशा में चल रहे हैं, फिर दक्षिण से आप आ जा रहे हैं उत्तर दिशा में, तो 100 - 50 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो विपरीत दिशाएँ होती हैं, अगर हम विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को काट देती हैं, ठीक है। आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा। जैसे मैं बोलूँ कि आप अपने घर से निकले स्कूल के लिए और स्कूल से फिर अपने घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट से समझना है, ठीक है। तो दिशाएं एक दूसरे को काटेंगी जो विपरीत होंगी।
अब देखिए नॉर्थ हमेशा किसको काटेगा, साउथ को, क्योंकि नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ, नॉर्थ का उल्टा साउथ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट। तो आपको क्या करना है दोस्तों, नॉर्थ को साउथ से काटना है। नॉर्थ 25 है ना, साउथ भी 25 है, वेस्ट 45 है ना, यहाँ ईस्ट कितना बचेगा, अगर वेस्ट 45 काट देंगे तो ईस्ट कितना बचेगा, 55 बचेगा। तो 55 ईस्ट, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ट्रिक को समझाने में बहुत समय लगा है, और अगर आप इस ट्रिक को सीख गए हैं दोस्तों तो इसके बाद जितने भी सवाल मैं दूंगा आप उसे फोड़ दोगे बहुत आसानी से। एक बार ध्यानपूर्वक समझिए ट्रिक क्या कह रहा है। ट्रिक ये कह रहा है कि सबसे पहले हम दिशाओं को नोट कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। फिर देखेंगे क्वेश्चन में कहाँ से शुरू कर रहा है, तो वो ईस्ट से शुरू कर रहा था। बोला कि पूर्व में 100 मीटर चला, तो बोला कि दाएं मुड़ने के लिए, तो दाएं जब जो होगा तो साउथ हो जाएगा, साउथ मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे मैंने लिख लिया डाटा को। अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, दिशाओं को काटेंगे। कौन सी दिशा कटेगी, जो दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। नॉर्थ का विपरीत साउथ होता है, ईस्ट का विपरीत वेस्ट होता है। तो हम नॉर्थ को साउथ से काट देंगे 25-25, ईस्ट को वेस्ट से काट देंगे, क्योंकि ये 45 है और इसमें से 45 जब काटेंगे तो 55 बचेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ट्रिक भी समझ में आ गया होगा, आपको बेसिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिक से मतलब उतना आसान नहीं है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना, अब इसको करोगे ट्रिक से तो बहुत आसान रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद समझते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस को। हाँ तो दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो आप लोग के सामने है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है तो समझिए कि आपको जो है रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आप जो है पहले इसको खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक। क्या कह रहा है कि एक आदमी 1 किलोमीटर ईस्ट में चलने के बाद साउथ दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर से ईस्ट दिशा में मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, अंत में नॉर्थ दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। तो व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में होगा। ठीक है, तो जब भी प्रारंभिक बिंदु से बोल दे तो दूरी को आप डिस्प्लेसमेंट की तरह समझेंगे। ठीक है, दूरी को क्या समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट की तरह, क्योंकि प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, क्वेश्चन को खुद से पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, तो इसको मैं पहले बेसिक से बताऊंगा क्योंकि इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद पहले डायग्राम बनाएंगे हम लोग, फिर जो है इसका ट्रिक बताऊंगा जैसे मैंने किया ट्रिक से, उसी ट्रिक से करेंगे एकदम, आप देखते ही इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन पहले बेसिक इसका समझिए। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करिए। एक आदमी 1 किलोमीटर ईस्ट में चलने के बाद, मान लीजिए कोई व्यक्ति ईस्ट में चल रहा है, जैसे वो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो ईस्ट में चलेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो कितना चल रहा है वो ईस्ट में, 1 किलोमीटर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 किलोमीटर। आई बात समझ में। साउथ दिशा में मुड़कर, साउथ कहाँ होता है, नीचे होता है, तो साउथ दिशा में मुड़कर वो कितना चल रहा है दोस्तों, 5 किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से ईस्ट दिशा में मुड़ता है, फिर से वो कहाँ मुड़ता है, यहाँ पे आया, फिर से वो कहाँ मुड़ रहा है, ईस्ट दिशा में मुड़ रहा है, और फिर से ईस्ट दिशा में मुड़ने के बाद वो कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है। तो फिर से ईस्ट दिशा में मुड़ने के बाद वो कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद नॉर्थ दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर नॉर्थ दिशा किधर होगी, ऊपर होगी, नॉर्थ दिशा किधर होगी, ऊपर होगी, तो वो कितना मीटर चलता है, 9 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 9 किलोमीटर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यही था हमारा डायग्राम। अब इसी को करना है सॉल्व। क्या कह रहा है, अगर वो व्यक्ति ए बिंदु से स्टार्ट किया होगा और लास्ट में जाके वो बी बिंदु पर पहुंच गया तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो आपको ए से लेके बी तक की दूरी बतानी है, यानी कि ये वाली दूरी आपको बतानी है। इसको मैं सीधा बनाता हूँ, ये वाली दूरी। ठीक है, ए और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी। कैसे निकालोगे, तो क्वेश्चन को समझ, दिशा भी निकालना है आपको और दूरी भी निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखिए अगर 1 है हमारा ये और ये कितना है, 2 है, तो हम अगर इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाएं इस तरह से तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये पूरा जो है कितना हो जाएगा, पूरा जो है आपका हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखिए हमको ये वाली दूरी चाहिए। अगर पूरा 9 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा।
और ये पूरा 9 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। 9 में से 5 घटा देंगे 4 हो जाएगी। तो ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आपने पाइथागोरस जो है प्रमेय पढ़ रखा होगा, ठीक है। इसको हम नीचे वाले को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर, क्योंकि हमको निकालना क्या है, कर्ण ही निकालना। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आधार का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9 और 16 कितना आ जाएगा, 25। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 5। तो कर्ण निकल करके कितना आ गया दोस्तों, 5 किलोमीटर। और यही तो हमें चाहिए था, ए से लेके बी तक की दूरी चाहिए था। देखिए बेसिक से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक अभी बताऊंगा तो बहुत आसानी से करेंगे, ठीक है। तो 3, 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर चलेगा। अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो जहाँ से पूछे, कहाँ से पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है। प्रारंभिक बिंदु से एक तीर चलाइए, इसको चलाओ ना नैनो से बाण है, तो नैनो से बाण नहीं चलाना है दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु से बाण चलाना है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तीर चला देंगे और जैसे ही तीर चलाएंगे दोस्तों, तीर की जो दिशा होगी, जिस तरफ जो है तीर चलेगा, जिस तरफ उसकी दिशा होगी वही क्या होगी, वही प्रारंभिक बिंदु से उस अंतिम स्थिति की दिशा होगी, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, ए जो है बी से किस दिशा में है, ये दिशा तो आपको साफ साफ पता है क्या होती है, ईस्ट होती है। ये दिशा क्या होती है दोस्तों, नॉर्थ होती है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी दिशा आएगी, नॉर्थ ईस्ट आएगी। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ये था बेसिक में कितना टाइम लगा आपको। अगर आप इसे ट्रिक से करोगे तो बहुत ही कम समय में करोगे, देखते ही आंसर बता दोगे। लेकिन दोस्तों कुछ आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे टेक्निक, कि जब भी पाइथागोरस प्रमेय लगता है दोस्तों, अगर 4 दिया हो और 3 दिया हो, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ कुछ, उसे आप नोट कर लीजिएगा। अगर बोल दे आपसे 4 हो और 3 हो तो हमेशा कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और भी कुछ होते हैं हाइपोटेनस, उसको भी आप जो है लिख लीजिए। अगर जो है 6 और 8 दे रखा हो, 6 और 8 दे रखा हो तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। जैसे मैं बोलूँ अगर बेस इसका 6 है और इसका जो लंब है वो 8 है, तो आंसर जो कर्ण आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। इससे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 5, 12 होगा, अगर 5, 12 तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 13 आएगा हमेशा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है क्या आता है, 8 और 15, 8 और 15 अगर होगा तो हमेशा कर्ण कितना होगा दोस्तों, 17 आएगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ अगर आप याद किए हो तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और डायरेक्शन और डिस्टेंस में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन पक्का बनेगा इससे। अब हम ट्रिक के साथ करेंगे इसको बहुत ही आसानी से। कैसे करेंगे ट्रिक के साथ, जैसे जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ट्रिक में मैंने क्या बताया आपको, पहले दिशा लिख लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले व्यक्ति ईस्ट से चला 1 किलोमीटर, ईस्ट में कहाँ है वो 1 किलोमीटर चला है। देखिए अभी टाइम देखिएगा कितना कम समय में लग रहा है, ठीक है। ईस्ट में चला 1 किलोमीटर, फिर साउथ दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब देखिए जब ईस्ट पे है वो, और ईस्ट से कहाँ जा रहा है दोस्तों, साउथ जा रहा है। पहले कहाँ पे था वो, ईस्ट में था। तो ईस्ट से जब भी वो साउथ में जाएगा, मैंने दिशा को थोड़ा एक्सचेंज लिख दिया है, तो यहाँ साउथ होगा, यहाँ वेस्ट होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ईस्ट से साउथ में वो कितना चल रहा है दोस्तों, 5 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ हम 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर से वो ईस्ट दिशा में मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है दोस्तों। साउथ से फिर से वो ईस्ट दिशा में मुड़ रहा है, तो हमेशा जब दोबारा ईस्ट दिशा में मुड़ेंगे तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 किलोमीटर चलता है, नीचे लिखेंगे। अंत में फिर नॉर्थ दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। तो नॉर्थ दिशा में कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर चल रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ को साउथ काट देगा
वेस्ट को ईस्ट काट देगा, तो ईस्ट और वेस्ट तो कभी नहीं कट सकते क्योंकि वेस्ट में कुछ है ही नहीं, तो वेस्ट तो नहीं कट सकता है। लेकिन नॉर्थ और साउथ कट सकता है। यहाँ साउथ 5 है, यहाँ भी 5 कटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम दोस्तों 4 नॉर्थ है और ईस्ट कितना है, 3 ईस्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी 4 और 3 की बात होती है पाइथागोरस प्रमेय में तो उसका आंसर कितना आता है दोस्तों, 5 नॉर्थ ईस्ट। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर कितना है, 5 नॉर्थ ईस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, दिशा लिखना है, जैसे जैसे कह रहा है मुड़ने के लिए वैसे मुड़िए, ध्यानपूर्वक समझिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको काटिए पहले नॉर्थ और साउथ को, जितना बच रहा है 4 नॉर्थ बचा है और ईस्ट में कितना बचा है, 3 ईस्ट बचा है। तो 4 और 3 क्या होता है, 4 और 3 हमेशा 5 होता है, तो 4 और 3 को 5 लिखेंगे और नॉर्थ ईस्ट लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड का कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है दोस्तों, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टाइप 1 और टाइप 2 से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल की वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा मैं। डायरेक्शन के सभी प्रश्न जो है फिलहाल मैंने करा रखे हैं, जो भी छोटा होगा आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन में अगर आपको बैठना है तो स्पीड एक्यूरेसी होना चाहिए। जितना तेज़ आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन में बहुत जो है बच्चे बैठ रहे हैं, लाखों स्टूडेंट बैठ रहे हैं। उन लाखों स्टूडेंट में 1000 ही बच्चों का, 500 बच्चों का केवल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें आपको देखिए पढ़ने के लिए बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लोग 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन जो सबसे जल्दी करता है, आपको पेपर में कितना समय मिलेगा, सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटे का। ठीक है, उसी 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चन को करना है। तो जितना ट्रिक सीखे रहेंगे, जितना जल्दी करने को सीखे रहेंगे, उतना आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग की जो डायरेक्शन वाली क्लास है और डिस्टेंस वाली क्लास है वो हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। और रीजनिंग में एक नए टॉपिक को इसके बाद हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैलेंडर। तो कैलेंडर पढ़ना अगर आपको अच्छे से, तो जो है वीडियो में बने रहिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करके शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बनाता हूं जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में जो है दूर जा करके, जैसे अगर वो बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे हैं, किसी अच्छे कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूं ताकि वो घर पर बैठ के अपना अच्छे से पढ़ सके। और इसका मैं PDF भी, नोट्स भी बनाने के लिए कोशिश करूँगा कि आपको मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।